प्रिय विद्यार्थियों, एसवी कॉलेज फालना के ऑनलाइन क्लासों में स्वागत है। मैं अमर सिंह। ये पार्ट 3 हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर में आपको मैं यूनिट फर्स्ट जो मैथिली शरण गुप्त पर आधारित है उसमें से हम तीसरी कविता सखी वे मुझसे कहकर जाते यशोधरा के बारे में पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में हमने कविता का वाचन किया था। अब हम कविता की व्याख्या करने वाले हैं। व्याख्या करने के लिए कुछ मूलभूत बिंदुओं का भी ध्यान देना पड़ेगा कि भाग 2 में जब 7 नंबर की व्याख्या पूछी जाती है तो इसका आंसर हमें 250 शब्दों के अंदर देना है, अर्थात 2.5 पेज के अंदर। और उसमें जब गुप्त से जुड़ी हुई व्याख्या आती है, समझ लेते हैं यही आ गई इसी कविता में से, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो हमें सर्वप्रथम कवि का परिचय लिखना है। कवि से तात्पर्य हमें मैथिली शरण गुप्त का परिचय यहाँ पर बताना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुई, मूल निवास क्या था, कर्मस्थली क्या थी और इन्होंने कौन कौन सी किताबें, कौन कौन से काव्य लिखे, इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए, इनका व्यक्तित्व। इसके उपरांत जो इनका मुख्य काव्य है जो हमारे पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है उसके विषय में हम बताएंगे, काव्य का परिचय। तीसरा, हम पाठ्यक्रम की जो 3 कविताएं हैं, एक है उनका उर्मिला, सखी वे मुझसे कहकर जाते, हमारी व्याख्या जिस कविता से जुड़ी हुई है उस कविता का हम यहाँ पर परिचय देंगे, जैसे कि यशोधरा, क्योंकि ये कविता जो है यशोधरा खंड काव्य से ली गई है, नारी चेतना पर आधारित है। उसके उपरांत व्याख्या जहां से पूछी गई है उससे पूर्व क्या हो रहा है तात्पर्य व्याख्या के लिए हम लिखेंगे सप्रसंग। उसके उपरांत जो मेन एग्जाम में आपसे व्याख्या पूछी गई है 4-5 लाइनों की, पंक्तियों की, उसी का हिंदी अनुवाद, हिंदी ही है लेकिन उसी का हिंदी अनुवाद करके हम लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या के उपरांत आएगा जो मुख्य चीजें इसमें है विशेष। कुल मिलाकर इन 6 पॉइंटों के अंदर कवि का परिचय, काव्य का परिचय, पाठ्यक्रम में संकलित कविता, सप्रसंग, व्याख्या और उसके उपरांत विशेष, इस हिसाब से हम व्याख्या का वर्गीकरण करते हुए उसे 2.5 या 3 प्रश्न में या फिर 250 या 300 शब्दों में लिपिबद्ध करने का कार्य करेंगे। व्याख्या करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यशोधरा खंड काव्य है, नारी चेतना पर आधारित है। मैथिली शरण गुप्त उन उपेक्षित नारी पात्रों का चित्रण करते हैं जिन्हें इतिहास और हिंदी साहित्य ने कभी भी सम्मान नहीं दिया। गुप्त की नारी चेतना भाग 100 के अंदर बड़े प्रश्न के रूप में पूछी जाती है और ये कविता पूर्ण रूप में गुप्त की नारी चेतना पर ही आधारित है। इसका नामकरण सखी वे मुझसे कहकर जाते। खंड काव्य का नाम है यशोधरा। यशोधरा एक नारी पर आधारित नामकरण है जो महात्मा बुद्ध की पत्नी है। महात्मा बुद्ध का जब विवाह होता है यशोधरा से, तब सांसारिकता का जीवन जीते हुए अपनी पत्नी के संग निवास करते हैं। इनके एक संतान भी हो जाती है, पुत्र रत्न। किंतु बुद्ध का ध्यान वैराग्य की तरफ जाता है। राजमहल के राजकार्यों में, सांसारिकता में उनका लेस मात्र भी आकर्षण नहीं है। महात्मा बुद्ध इसी उलझन में एक रात्रि में अपने पुत्र और अपनी पत्नी का त्याग करके वैराग्य धारण कर लेते हैं, जंगल में जाकर साधना में लीन हो जाते हैं। सुबह होने पर यशोधरा को कई लोगों का, अपने संबंधियों का, ससुराल पक्ष का सामना करना पड़ता है और सभी का एक ही प्रश्न बनता है कि आपके पति कहाँ हैं। और यशोधरा उनको जवाब कैसे दे कि पति कहाँ है, क्योंकि पति तो उन्हें बिना बताए, बिना पूछे सांसारिकता का त्याग करके वैराग्य धारण कर लेते हैं। यशोधरा को मन में ग्लानि होती है कि क्या महात्मा बुद्ध ने उसे उस योग्य भी नहीं माना कि उससे पूछे,
क्या वह इस योग्य नहीं थी? क्या वह उन्हें इस लोक कल्याणकारी कार्य करने से रोक देती? ये सब बातें उसकी मानसिक अंतर्द्वंद का प्रतीक है। यशोधरा अपने मन में बड़ी अव्यवस्थित है, व्यतीत है। वो अपने मन की पीड़ा का उद्गार अपनी सखी से करती है और इसी कारण इस कविता का शीर्षक है कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, जिसमें बुद्ध द्वारा भरत त्याग की घटना के उपरांत उनकी पत्नी की मनोव्यथा, मनोदशा का चित्रण किया गया। ये नारी मनोविज्ञान का भी चित्रण करती है कविता देखते हैं। बुद्ध जब राजमहल का त्याग करके चले जाते हैं उसके उपरांत की घटना है। यशोधरा अपनी सखी से कहती है, मन की पीड़ा किससे कहे? इसके लिए सखी से कि हे सखी, जब बुद्ध मुझे छोड़कर गए तो क्या वो एक बार मुझे कह देते? कह नहीं सकते थे, अर्थात कह सकते थे कि हे सखी, वे मुझसे बस कहकर चले जाते हैं क्योंकि मैं उनके अर्धांगी नहीं हूं। कह देते, बुद्ध द्वारा कहा जा सकता था कि यशोधरा, मेरे मन में वैराग्य जाग गया है और मैं वैराग्य को धारण करने जा रहा हूं। आप सांसारिकता का निर्वाह करना, मेरे माता पिता की सेवा करना, बच्चे का ध्यान रखना। लेकिन बुद्ध उन्हें बिना बताए चले गए और ये इस कविता का शीर्षक ही यशोधरा को मन में चुभता रहता है। वो कहती है कि अगर बुद्ध उन्हें कह देते तो क्या यशोधरा उनके मार्ग की बाधा बनती? अर्थात बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि यशोधरा अपने पति को लोक कल्याण के कार्य करने से बिल्कुल नहीं रोकती। ना तो सीता ने राम को रोका, ना उर्मिला ने लक्ष्मण को रोका। तो उसी कुल की कन्या होने के नाते, उसी वंश से ताल्लुकात करने के नाते क्या यशोधरा अपने पति के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती? नहीं। एक पत्नी होने के नाते यशोधरा कभी भी उनके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करती। मुझको बहुत उन्होंने माना। एक अर्धांगिनी होने के नाते, एक पत्नी होने के नाते, एक पति होने के नाते ये पारिवारिक सामंजस्य है कि पति कोई भी कार्य करने से पूर्व अपनी पत्नी से सलाह लेता है। उसी संदर्भ में यशोधरा कह रही है कि मुझे बहुत उन्होंने माना, मुझे बहुत सम्मान दिया, लेकिन फिर भी क्या पूरा पहचाना? लेकिन यशोधरा को लगता है कि वो मेरे पति मुझे पूरा पहचान ही नहीं पाए। उन्होंने मुझे सम्मान दिया, लेकिन मेरे व्यक्तित्व की विशेषताओं को, मेरे चरित्र को वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि मैंने मुख्य उसी को जाना। मैंने अपने जीवन की जो मुख्यता होती है, विशेषता होती है, जो लक्ष्य निर्धारित होते हैं, सब कुछ अपने पति को समर्पित कर दिए थे। यशोधरा कहती है कि मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। बुद्ध के मन में जो भी चीज होती, पत्नी होने के नाते यशोधरा उसका अनुसरण करती, न कि मार्ग में बाधा उत्पन्न करती। यशोधरा अपनी सखी को कहती है कि मैं एक भारतीय नारी हूं, भारतीय पत्नी हूं, और भारतीय पत्नी के लिए पति सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सबसे पहले होता है। वो जो आदेश दे उसका पालन करना सर्वोपरि होता है। यशोधरा अपने मन की पीड़ा को अपनी सखी को बताती है कि बुद्ध ने उन्हें बहुत सम्मान दिया, लेकिन उसको पूरी परखता नहीं की। जो वे मन में ला लेते वो ये अक्सर सत्यता की बातें उसको स्वीकार कर लेते, क्योंकि यशोधरा उस वर्ग से ताल्लुक रखती है जिस वंश में, जिस कुल में, जिस वर्ग की महिलाएं स्वयं खुद अपने हाथों से अपने पति को सुसज्जित करती है, अस्त्र शस्त्र धारण कराती है, बिना कोई समय खोए हुए, बिना आंख में आंसू लाए हुए, प्रियतम को यानी पति को, प्राणों से प्रिय पति को, क्योंकि विवाह के उपरांत एक पिता का स्थान पति ले लेता है और एक महिला के लिए, एक पत्नी के लिए पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में उसका पति ही सर्वप्रथम आता है। यशोधरा उस वर्ग से है जिसमें महिलाएं अपने प्राणों के प्रण से अपने प्रिय पति को स्वयं अपने हाथों से अस्त्र शस्त्र धारण करवाती है और उन्हें भेज देती है
क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए, और ये मनोकामना करती है कि या तो मेरा पति युद्ध जीत कर आवे या फिर वहां पर शहीद हो जाए। एक कायर की भांति लोक कल्याण से मुख मोड़कर वापस कभी ना आए। ये वो स्वर्ग से ताल्लुकात रखती है। इसके लिए यशोधरा को ये मन में ग्लानि है कि मुझे मेरे पति ने पूरा नहीं पहचाना, मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया, उन्होंने संदेह किया मेरे ऊपर। और जैसे कि क्षत्रिय वंश की जो कन्या होती है, राजघराने की जो पत्नी होती है, उसके भाग्य में ये चीजें लिखी होती है। लेकिन यशोधरा को आज अपने भाग्य पर, अपनी नियति पर भी अफसोस है। हुआ ना यह भी भाग्य अभागा कि मुझसे तो यह कार्य भी नहीं हुआ कि मैं मेरे पति को रण क्षेत्र में न भेजकर, जब वो वैराग्य धारण करने के लिए वन क्षेत्र में जा रहे थे, तो उन्हें सुसज्जित करके अपने हाथों से आरती करके रवाना कर दिया। ये भी उसके भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, उसका भाग्य अभागा है। किस पर विफल दफल जाता, यानी अब तो कोई गर्व करने की स्मृति, कोई कार्य भी शेष नहीं रहा है, उसे अपने जीवन पर धिक्कार हो रहा है। उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि बुद्ध अपनी पत्नी को बिना बताए चले। जिसने अपनाया था त्यागा, जिस पति ने 7 फेरे लिए थे, जन्म मृत्यु में साथ रहने की कसमें वादे किए थे, वही पति जिसने विवाह के उपरांत उसे अपनाया था, आज उसी ने बिना बताए हुए उसको त्याग दिया। किंतु फिर भी एक भारतीय पत्नी के लिए पति कितना सर्वोपम होता है, वो कितने सम्मान की दृष्टि से अपने पति को देखती है, वो देखते हैं कि रहे ईश्वर नहीं आती, किंतु फिर भी वो बार बार मुझे याद आते हैं। यहाँ पर वियोग श्रृंगार रचनी है, जिससे यशोधरा अपने पति को बार बार याद करती है। उसके मन में थोड़ी ग्लानि है, थोड़ी उपालंबता है, थोड़ा खेद है, थोड़ा तर्क है, किंतु अपने पति के लिए अथाह प्रेम भी है। सखी वे उससे कहकर अपने पति के ऊपर उपालंब देकर ताने कसने के उपरांत एक भारतीय नारी को मन में ग्लानि होती है। वही मनोविज्ञान अब आप देखिए, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते हैं कि उनके विरह में बार बार रोने के कारण यशोधरा की जो आंखें हैं, जो नयन है, जो नेत्र है, वो कहते हैं कि उसके पति कठोर है, निष्ठुर है। किंतु नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, किंतु और इनसे जो आंसू बहते, पर अगर बुद्ध उन्हें बताकर जाते, उनके सामने से जाते, प्रत्यक्ष रूप से उनको छोड़कर जाते, तो क्या आंखों में आंसू नहीं बहते? तब भी आंखों में आंसू आते। और अगर यशोधरा की आंखों में आंसू आ जाते, एक पत्नी होने के नाते, जब उसका पति उसको छोड़ के जा रहा है, अगर आंसू आ जाते तो बेचारे वो उसके पति सदैव हृदय, बिल्कुल उदार हृदय के, कोमल हृदय के, वे उन आंसुओं को कैसे देखते, कैसे सह लेते, उल्टे उन आंसुओं को देख के अपनी पत्नी पर तरस खाते। उनके मन में ग्लानि होती कि वो अपनी पत्नी को ग्रह त्याग करके जा रहे हैं। इसके लिए शायद वो कहने नहीं गए, लेकिन फिर भी यशोधरा की पीड़ा सखी वे उससे एक बार कहकर जरूर चले जाते हैं। जाए, वो चले गए हैं, जरूर जाए। और मनोकामना, ईश्वर से प्रार्थना यही है कि जहां पर भी है, जहां पर भी साधना कर रहे हैं, उनकी साधना सफल हो, सिद्धि को प्राप्त करें, वे सुख से, बिना किसी ज्यादा कठिनाई के। एक पत्नी की मानसिकता देखिए कि पति उन्हें बिना बताए ग्रह का त्याग कर लेता है, लोक कल्याण के मार्ग पर चला जाता है, किंतु पत्नी उन्हें अब भी याद करते हुए कह रही है कि उन्हें कोई कष्ट न हो। वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उसका पति जहां पर भी रहे, सुखी रहे, दुखी न हो इस जग के दुख से। कभी उन्हें अपनी पत्नी का विचार तक न आए कि वो उनके बिना कितने दुखी रहते हैं। उपालंब दूं मैं किस मुख से, मैं उनको किस मुख से, किस मुंह से ताना दूं, उपालंब दूं, आज अधिक प्रभाव है, क्योंकि आज उनकी अनुपस्थिति में, उनके विरह में उनकी महत्ता, उनका महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। और जिस कार्य के लिए गए हैं उस पर गर्व जाग रहा है। गए हैं, ग्रह त्याग करके गए हैं, तो लौट भी आवेंगे, सब कुशल मंगल कामना ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है।
एक पत्नी के द्वारा कि गए हैं जंगल में, वानप्रस्थ वन संन्यास ग्रहण किया है, वैराग्य धारण किया है, गए हैं, सिद्धि जरूर पाएंगे, साधना सफल होगी, वापस आएंगे सकुशल, कुछ अपूर्व अनुभव लाएंगे और जनता का कल्याण करने के लिए, भारत का कल्याण करने के लिए अपनी साधना से मोक्ष लेकर आएंगे। कुछ अपूर्व जो पहले कभी नहीं हुआ, कुछ अनुपम जैसा सृष्टि में कहीं नहीं है। रोते प्राण उन्हें पाएंगे और जब पाएंगे तो मैं वो उन्हें रोते हुए उन्हें गले लगाऊंगी। लेकिन क्या गाते गाते, लेकिन मन में पीड़ा जरूर रहेगी कि काश सखी वे जब ग्रह त्याग करके गए तो मुझसे एक बार कहकर चले जाते। यहाँ पर यशोधरा का चरित्र बहुत अलग अलग ढंग से हमारे सामने आता है और यही हमारा मोस्ट क्वेश्चन बनता है मेन एग्जाम के अंदर। अगली क्लास में हम इस व्याख्या में से कौन सा मोस्ट क्वेश्चन बनता है उसके बारे में समझते हैं।